नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वरुंधनी एकादशी पर खा लेना एक चीज़, छप्पड़ फाड़ कर पैसा आएगा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 24 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरुंधनी एकादशी के दिन पूजा पाठ भले मत करना, पर साल की सबसे बड़ी एकादशी में एक दिन यह चीज़ जरूर खा लेना। रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आप 7 पुश्तों तक करेंगे पैसों पर राज। धन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति, आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी। क्योंकि इस साल वरुंधनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे योग में सिर्फ एक चीज़ों को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय तय होना है। साथ ही साथ आपको स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण और श्रीमद् भागवत के अनुसार वरुंधनी एकादशी पर आपको कैसा खाना घर पर कभी नहीं बनाना चाहिए। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति यह चीज़ गलती से एकादशी तिथि के दिन खा लेता है, उसका पूरा परिवार संकटों और परेशानी से घिर जाता है। साथ ही साथ 24 अप्रैल वरुंधनी एकादशी के दिन आपको ऐसा खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज़ का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी और जीवन जिएं एवं आपके पूरे संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। तो जानकारी के लिए बता दें, वरुंधनी एकादशी के दिन 2 रुपये का धनिया लेकर गमले में लगा दें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी साबित होगा। जैसे ही आप जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधा तौर पर धन से होता है, साथ ही साथ धन संबंधी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी, जिससे आप सभी को जानते हैं कि इस बार एकादशी तिथि गुरुवार को पड़ने जा रही है। गुरुवार यानी स्वयं माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण को सबसे प्रिय है, जिस वजह से धनिये के उपाय की विशेष महत्वता और जाती है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, तिथि घर में लाया हुआ धनिया और गमले में उगाया हुआ धनिया कभी किसी को, दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर सदस्य को खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपये का आता है, तो आप सभी जरूर खासतौर पर वरुंधनी एकादशी के दिन घर में धनिया उगाएं और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल देगा। एवं ज्योतिष इस प्रमाणिक मानते हैं कि दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं वरुंधनी एकादशी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जरूर खानी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीज़ आपके मन मुताबिक हो जाएं, अनुकूल हो जाएं, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान मंगल और संतान के जीवन में कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस विशेष चीज़ का सेवन वरुंधनी एकादशी के दिन जरूर करना है। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको घर में वरुंधनी एकादशी के दिन यानी कि 24 अप्रैल 2025 पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं और उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी की पूजा प्रसाद में आप अंगूर अवश्य खा लें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होने चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएँ, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल लेके आ सकते हैं, पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी नाशपाती हमें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वरुंधनी एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। वरुंधनी एकादशी के दिन
अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ हरि विष्णु जी को वरुंधनी एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आप इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भी भोग भगवान विष्णु को, हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। वरुंधनी एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी उत्पन्न समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधों से मिलते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन्य धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा अर्पित करता है उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसे व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। जो भी व्यक्ति वरुंधनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी नक्ष ग्रह और अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करें प्रसाद के रूप में, पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपदा ऐश्वर्य आपके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों आप जानते हैं वरुंधनी एकादशी पर कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनाने पर माता लक्ष्मी त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोध हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्म के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों लहसुन प्याज का खाना कभी हमें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा का विधान है। और इस बार किसी एकादशी के दिन इस बार 72 तरीके के शुभ मंगली योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि जी नाराज होते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाए तो वहाँ पर लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वरुंधनी एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर वरुंधनी एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई मत खाना। छोटे छोटे बच्चे भी यह गलती अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार में डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं, चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जरा सा आप भी सोचिए, आप खास तौर पर एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीले चीज़ों का घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कि कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना जाता है तथा सोने चांदी के समान माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। वे खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु और सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दो भक्तों माना जाता है कि एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वरुंधनी एकादशी के दिन किसी से कर्ज लेते हैं तो उसे पूरा साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होता है। इसलिए एकादशी का त्यौहार हमें कर्ज
मुक्त होकर ही बनाना चाहिए। साथ ही साथ शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी एकमात्र मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करोगे तो आपके लिए चंद स्वर्ण मुद्रा के समान है, और अगर आप मन सच्ची श्रद्धा से न हो तो आपके करोड़ों के रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी हैं, सच्चे प्यार की भूखी हैं, आपको दौलत नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्जा लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व नहीं मनाए जाने चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगता है। तो आपको कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह धन से संबंधी हो, चाहे सेहत हो या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु कर पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वरुण एकादशी के दिन आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। 24 अप्रैल वरुण एकादशी के दिन यह 7 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पित्य आपस में दूरी बनाकर रखें। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें। एकादशी पर कोई पौधा, तुलसी का झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी किसी को दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्ग के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। साथ ही एकादशी के दिन चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वरुण एकादशी के दिन शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उनसे मना नहीं कर सकते हो। उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी स्वयं भी लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरे का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी कन्या हैं, स्वरूप हैं, घर के दरवाजे पर कभी आती हैं, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्या को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। उस दिन आप गंगाजल छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह माता के आने के द्वार हैं। माँ आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल पुष्प से, फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के रंग, लाल रंग या पीले रंग को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेगी। यह माता लक्ष्मी को जल लाल वस्तु से अधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी की तिथि पर स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि खासतौर पर एकादशी के दिन साफ सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इस सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद वही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसे में बरकत ना होने की, रोगों से ग्रस्त होने का। मॉडर्न होने का मतलब ये कतई नहीं है कि दोस्तों आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात आप समझ ले, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको वरुण एकादशी पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं आपको हर प्रकार की समस्या का हल हो जाएगा। दोस्तों, विष्णु भगवान तथा लक्ष्मी को हाथी बहुत प्रिय है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति आती है। वरुण एकादशी के दिन 24 अप्रैल को सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद भगवान भास्कर को आशीर्वाद दें। इससे बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीज चढ़ाएं। अब दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद श्री कर्णधारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद गरीबों को जरूरत की चीजें दान करें। ऐसा मान्यता है कि इस दिन गरीबों को किए गए दान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण के पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें।
और पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखते हैं। आपके घर में धन के बढ़ने के लगेंगे। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एक काक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में इसे तिजोरी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितना आप मेहनत करके, और मेहनत के बाद करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रह जाती है। तो उसका पूरा साल भर भरने के लिए आपको वरुणा एकादशी के दिन लक्ष्मी यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी माता के मंत्र कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। साथ ही साथ घर की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए पूजा वाले स्थान पर एक कामधुन गाय का चित्र अवश्य स्थापित करें, क्योंकि कामधेनु गाय देवलोक की गाय मानी जाती है। माना जाता है कि पूजा वाले स्थान पर कामधेनु गाय को रखकर नियमित पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है एवं उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन संपदा की सुख वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। साथ ही साथ संतान की इच्छुक महिला इस दिन भगवान श्री हरि कृष्ण को अथवा लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और गाय माता को 11 मूंग की दाल की रोटी खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको यशावधि योज पुत्र की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के मान्यताओं के अनुसार यदि वरुणा एकादशी पर गाय माता की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ बेहद खास मगर सरल उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना गया है। शास्त्रों में गाय माता को होने का दर्जा प्राप्त है। स्वर्ण लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर जगह गाय माता पूजनीय है। जहाँ स्वर्ण में रहने वाली गाय माता को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, वहीं धरती लोक पर रहने वाली गाय को हम कहकर संबोधित करते हैं। वही वेदों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देवी लक्ष्मी जिस सुख समृद्धि का प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वस्थ संबंधी रूपी धन हमें प्रदान करती है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अपने शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं के धारण करने वाली गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल और शांत निष्पाष जीव है। ऋग्वेद में गाय को संसार का पालन पोषण करने वाली धरती लोक की माता कहा जाता है। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही वस्तु शास्त्र के अनुसार कार्यस्थल पर, घर के ड्राइंग रूम में कामधेनु गाय माता की मूर्ति रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप एकादशी में कामधेनु माता की मूर्ति अपने घर में लेकर आएं। हमने आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शन बताए हैं, आप कहीं से भी लेके आ सकते हैं। गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, गौ माता को कभी मारना नहीं चाहिए और न ही कभी उनको कष्ट देना चाहिए। गाय माता को मारने में शत्रु में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। चाहे वह भगवान राम हो या कृष्ण हो, सभी ने गाय माता को दर्जा देकर उनकी खूब सेवा की है। श्री कृष्ण के अनुसार गाय की सेवा करना श्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेगा। मनुष्य केवल दूध के लिए गाय की सेवा पाल लेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत ही कष्ट देता है और जब गाय बूढ़ी होकर दूध देना बंद कर देती है, यह पापी मनुष्य उस गाय को यूं ही लावारिस छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। वही जो लोग निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा मानकर करते हैं, उन्हें जीते तो सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। इसी के साथ कलयुग के अंत का लक्ष्य बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होना तय है। जो भी मनुष्य कलयुग में गाय को निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। वही जो स्त्री अपने घर में रसोई में बनी हुई पहली रोटी माता को निर्मित खिलाती है, ऐसे स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली रहकर अपने पूरे परिवार को तार देती है। वही जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पशु को रखते हैं एवं नित्य पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, हमारे धर्म के कर सभी शास्त्रों में गाय की सेवा हो श्रेष्ठ माना जाता है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गाय की सेवा करते हैं, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाते हैं एवं धीरे धीरे करके आपके जीवन में इतना कुछ हासिल कर देते हैं जो न्याय लोगों के लिए एक एक कर सपना हो जाता है।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप अपने जीवन में इस एकादशी के दिन गाय की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख देना। दोस्तों, गांव में मनुष्य की गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि क्या गांव में तो लोग गाय माता को बिना खोजे ही मिल जाती है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं होते। गांव के मुकाबले शहर में जगह जगह गाय होने की वजह से लोग अपने घर में गाय माता को नहीं पाल सकते हैं, इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। और साथ ही साथ व्यक्ति को अपने घर के बच्चों को गौ सेवा के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। इसके अलावा अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें, इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गाय माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पूजा कर दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा संरक्षण एक परंपरा चली आई है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटियों में गाय का पालन करते हैं तथा राजा महाराजा गाय नियमित दान किया करते हैं। गाय के दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम गाय माता के संबंधों में महत्वपूर्ण बताने वाले हैं।